आज हम लोग अपने रूटीन को फॉलो करने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों का रूटीन क्या है? हम लोगों को लगभग 150, जितना बोल रहे हैं ना, 150 शॉर्ट्स प्रश्न देखना है। याद रखिएगा और नंबर आप लोग लिखिएगा और आप हमको बताइएगा नंबर। आपको हम 150 शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है ना, उसमें 100 एमसीक्यू पूछा जाता है, 30 ठो शॉर्ट पूछा जाता है ना, और 8 ठो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस 150 शॉर्ट को बनाने के लिए ना, सॉरी, इस 30 शॉर्ट को बनाने के लिए आपको इस 150 क्वेश्चन को देख करके जाना पड़ेगा। ये जो 30 क्वेश्चन आपका है ना, इसी 150 के अंतर्गत आएगा। 150 क्वेश्चन यदि आप पढ़ लीजिएगा ना, 30 आपको कोनो क्वेश्चन बना करके आइएगा, आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। इसलिए इसी कड़ी में आज हम लोग पहला क्वेश्चन, यानी 150 हम लोगों का सिलेबस रहा, इस 60 दिन के अंदर हम आपको 150 क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे। और 8 क्वेश्चन जो लॉन्ग है ना, इसके बदले में हम आपको 8 ही क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है ना। और ऑब्जेक्टिव लगभग हम आपके लिए 1000 ऑब्जेक्टिव बना करके रखे हैं। इसलिए आप लोग जो अभी तक नहीं जुड़े हैं ना, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और अपने आदमी को जोड़ते चले जाइए, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य है 2026 बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना, है ना। तो 150 प्रश्न हम लोगों को शॉर्ट में तैयार करना है, और जब एग्जाम देने जाएंगे ना, उसमें हमको 30 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन उसमें भी केवल 15 प्रश्न बनाना है। हम लोग 30 का 30 जानेंगे, ये हमारा गारंटी है, यह हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं। इसलिए आपको इस 150 प्रश्न देखना पड़ेगा हर हाल। तो आज हम लोग पहला प्रश्न को देखने के लिए जा रहे हैं। याद रहा ना हम लोगों का सिलेबस क्या है? 1000 ऑब्जेक्टिव, 150 शॉर्ट प्रश्न और 8 लॉन्ग प्रश्न हम लोगों को देखना है। तो आज हम आपके लिए सबसे पहले शॉर्ट प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। यह हम लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा है बउआ? 1। और यह मैथ क्लास 10th का है। जो विद्यार्थी 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए खास करके यह वीडियो काफी यूजफुल, काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोगों का क्वेश्चन आज पहला स्टार्ट हो गया, और हम लोग सिलेबस इतना वो बात समझ गए, है ना। क्वेश्चन पढ़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं। 144 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। बउआ रे, 144 यदि हम बता देंगे, 144 बता देंगे, क्या आप 120 नहीं कर लोगे? क्या आप 160 को नहीं कर लोगे? एक तरह का हम बता देते हैं, उसके बाद आपको कुछ होमवर्क दे देंगे। क्या आप हजारों क्वेश्चन उस तरीके के कर सकते हैं? लेकिन एक टाइप जानना जरूरी है। तो चलते हम लोग 144 के अभाज्य गुणनखंड को लिखने के लिए। तो बउआ, सबसे पहले आप जब छोटा होंगे, नन्हा होंगे, जोड़ घटा गुणा और भाग सिखाया गया होगा। भाग के बाद एक टॉपिक पढ़ाया गया होगा जिसका नाम होता है एलसीएम। इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या नाम होता है इसका? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको शॉर्ट में लॉसो कहा जाता है, और इसका लॉसो हिंदी में शॉर्ट नाम हो गया। पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, आपको यह बात याद रखना पड़ेगा। लघुत्तम समापवर्तक, ये बचपन में आप पढ़े होंगे। सेम उसी फॉर्मेट में इसको तोड़ते चले जाना। एलसीएम के फॉर्मेट में इसको तोड़ते चले जाना। कैसे तोड़ेंगे? तो 2 से तोड़ते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 72 दूना 144 तोड़ करके तैयार कर। तोड़ दिए कि नहीं तोड़ दिए? अगला स्टेप तोड़ते हैं। 2 3 जा 6, 1 बच गया, 1 पे 2 12 हो गया। 2 6 जा 12, फिर चलते। 2 1 जा 2, 1 पे 6, 2 8 जा 16 हो गया। 2 से तोड़ते हैं। 2 9 जा 18, 3 से लगाते हैं। 9 में तो 2 से लगेगा नहीं, 3 3 जा 9। ऐसे करके हम लोगों को इसको क्या करना है बउआ? तोड़ देना। क्या तोड़ना बहुत कठिन है क्या? क्या तोड़ना कठिन है? नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे करके तोड़ने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको सजा लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या को 2 है? 1 2 3 4,
हम लोग यहाँ पे 4 ठो लिख दिए। फिर क्या है 3 गुना 3, 3 गुना 3। एक स्टेप ऐसे कर दिए ना बउआ, सजा दिए ना एक स्टेप में। किसी को कोनो दिक्कत हुआ, 1% दिक्कत हुआ नहीं हुआ ना, होगा भी नहीं। अब गिनो 1 2 3 4, 2 कैठो है बउआ 4, 1 2 3 कैठो है 2 ठो। यही तो हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड का रूप हो गया, यही आंसर हो गया। बताइए किसी को कोनो दिक्कत हुआ? ये क्वेश्चन अच्छा से आप समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा से आप समझे होंगे, हमारा वादा है आप अच्छा से सीख गए होंगे। यदि आप लोग सीख गए होंगे तो आपको 2 क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं 1444 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ये करके आप जरूर हमको कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। हम आपको जवाब में रिप्लाई भी करेंगे, आपका सही है या गलत है। एक 1444 का और 3125 को करना है। ये 2 क्वेश्चन आपको करके हमको कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ये आप लोगों का होमवर्क है। तो 150 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए, इसलिए कोई काम करते तो श्री गणेशाय नमः के नाम से करते हैं, और जब खत्म कर देते हैं इति सीढ़ी कह देते हैं, है ना। हम लोग श्री गणेशाय कर दिए हैं। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।